हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनादा तिवारी ऑफिशियली में आपका स्वागत है। आज फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आई हूँ जिसका नाम होने वाला है साबूदाना को कैसे खाएं, साबूदाना में के कितने फ़ायदे हैं, साबूदाने में क्या क्या मिलता है। आई थिंक साबूदाना सबको पता होगा, सब देखे होंगे, सब जानते होंगे। साबूदाना एक खाद्य पदार्थ है जो सफ़ेद सफ़ेद दाने की तरह मिलता है बाजार में। दो तरह का, एक छोटे दाने वाला मिलता है गोल गोल, और एक मोटे मोटे बड़ा बड़ा दाने वाला मिलता है। तो चलिए देखते हैं इसके कितने फ़ायदे हैं, कैसे ये बनता है, कहाँ मिलता है और इसके कितने फ़ायदे हैं, इसको कैसे खाना है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि साबूदाने का को हिंदी में तो साबूदाना कहते हैं, इसका केमिकल नाम है राबिया, सागो, टापिका, ये सब इसका केमिकल नाम है। साबूदाने की दूसरी बात कि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टार्च पाया जाता है। तीसरी कि ये बनता कैसे, ये एक नारियल के पेड़ की तरह होता है। नारियल के पेड़ जैसे बनता है ना, जैसे नारियल निकलता वैसे ही नारियल के पेड़ की तरह इसका भी पेड़ होता है। उसके रूट से बनता है, नीचे ज़मीन में उसके रूट को निकाला जाता है, उसके छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, फिर उसको मशीन में पीसा जाता है। फिर इसको पीसने के बाद एक गाढ़ा गाढ़ा जो पानी की तरह मिलता है उसको धूप में सुखाया जाता है। धूप में सुखाने के बाद लगभग इसमें 20% पानी बच जाता है। उसके बाद फिर से इसको छन्नी की मदद से छान के और इसके छोटे छोटे आकार में इसके दाने बनाए जाते हैं। जैसे आपने बूंदी बनते हुए देखा होगा, बेसन को घोल के और छन्नी की मदद से ऊपर से बेसन का घोल लगाए तो धीरे धीरे एक एक करके बूंदी गिरता है। उसी प्रकार इसका जो घोल बना रहता है उस पाउडर का, उसी को छन्नी की मदद से छान के ऐसे सांचा से और छोटे छोटे आकार के दाने बनते हैं। जो साबूदाने आते हैं बाजार में, जो हम लेते हैं खरीद के अपने घर ले आते हैं, जो जिस पार्ट में वो दिखता है, जिस रूप में दिखता है उस रूप में मिलता नहीं। बहुत सारे प्रोसीजर कर, बहुत सारी प्रक्रिया से गुजरने के बाद हमें सफ़ेद इस तरीके से साबूदाना मिलता। तो ये बात समझ में आई, कितनी सारी प्रक्रिया के बाद हमें साबूदाना प्राप्त होता है। इसका न्यूट्रिशन वैल्यू देखा जाए कि इसके में क्या क्या मिलता है, तो सबसे पहला है 100 ग्राम साबूदाने में अगर इस कार्बोहाइड्रेट होता है 88%, प्रोटीन होता है 19 ग्राम, और भी बहुत सारे मिनरल होते हैं। प्रोटीन होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, बहुत सारे मिनरल्स साबूदाने में पाए जाते हैं। साबूदाना हमें बहुत जल्दी शरीर को एनर्जी देता है, इसीलिए अगर कोई रोगी हो या कोई हॉस्पिटल से छुट्टी करके तुरंत आया रहता है, या जिसको सर्जरी छोटा मोटा ऑपरेशन भी हुआ रहता है, या जो ऐसे ही नॉर्मल जो थोड़ा बहुत हमेशा जो बीमार पड़ता रहता है, जिसको पेट की समस्या होती है, उसको साबूदाने का सूप बना के खिलाया जाता है, साबूदाने की पतली खिचड़ी बना के खिलाई जाती है। तो देखा, साबूदाना इतना हेल्दी होता है कि रोगी को दिया जा सकता है। साबूदाने की तीसरी बात, जिसको फूड एलर्जी होती हो, बहुत लोगों को रोटी चावल या मक्का की रोटी या गेहूं की रोटी या ज्वार बाजरा की रोटी से शरीर को एलर्जी होती है, सूट नहीं करता उसको, तो उसको भी आप साबूदाना दे सकते हैं। साबूदाने की रोटी बना के, साबूदाने की खिचड़ी बना के, साबूदाने का टिक्की बना के, मतलब जिसको किसी दूसरे फूड से एलर्जी होती हो उसको साबूदाने से एलर्जी नहीं होगी तो वो भी साबूदाना खा सकता है। पांचवी साबूदाने के फायदे कि इसमें बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है, जिसके कारण हमारे ये पाचन शक्ति को मजबूत करने का काम करता है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स, कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन होता है, जिसके कारण ये हमारे मेटाबॉलिज्म को भी अच्छा करता है, हमारे हड्डियों को, हमारे बोन्स को मजबूत करता है। साबूदाना तो वैसे रेगुलर ले सकते हैं। साबूदाने में ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप सप्ताह में 2 दिन लें या सप्ताह में 1 ही दिन लें। साबूदाना एक ऐसा चीज़ है जिसको आप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं, और जो साबूदाना रेगुलर थोड़ा सा खाता होगा अपने सलाद में या खिचड़ी में, या साबूदाने के आटा का जो रोटी खाता होगा, उसको अर्थराइटिस नहीं होगी। जिसको अर्थराइटिस हुआ है वो साबूदाना खाना शुरू कर दे, जिससे उसको अर्थराइटिस में लाभ मिलेगा। साबूदाने के फायदे की बात देखी जाए तो ये हर चीज़ में फ़ायदा करता है। ये हार्ट की बीमारी भी नहीं होने देता, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ने देता, बीपी को भी कंट्रोल करता है, शुगर में भी साबूदाना लिया जा सकता है, अर्थराइटिस में भी लिया जा सकता है, गैस अपच में भी साबूदाना लिया जा सकता है, क्योंकि इससे गैस नहीं होता, अपच भी नहीं होता। साबूदाना खाने की सबसे अच्छे फ़ायदे, जो साबूदाना खाता है उसको एनीमिया नहीं होता, या अगर किसी को एनीमिया की शिकायत है, उसको अब शंका है कि हमें एनीमिया हो सकता है, जिसको मतलब हमेशा खून की कमी रहती है शरीर में,
वो साबूदाने का सेवन करेगा तो उसके शरीर में खून की मात्रा नॉर्मल हो जाएगी, जैसे रहनी चाहिए जितनी मात्रा में खून, उतनी मात्रा में खून की मात्रा बढ़ जाएगी, हो जाएगी साबूदाना रेगुलर खाने से। और सबसे अच्छी बात कि प्रेग्नेंट लेडी भी साबूदाने को खा सकती है। साबूदाना खाने से वो भी हेल्दी रहेंगी, उनके बच्चे भी हेल्दी रहेंगे। तो ये लगभग हमें लगता है बच्चे से लेके, बूढ़े से लेके, प्रेग्नेंट लेडी से लेके, रोगी से लेके सबको साबूदाना खाने की छूट है। साबूदाना खा सकता है, इसमें जितने सारे विटामिन, मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम होता है इसका लाभ उठा सकता है, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता है। सबसे लास्ट बात फिर वही बात कि हर चीज़ का गुड बैड होता है। साबूदाने में इतने सारे फायदे तो हैं, सब खा सकते हैं, बच्चे, बूढ़े, रोगी सब खा सकते हैं। बट एक सावधानी कि जिसका लीवर खराब हो, मतलब जिसका पेट खराब रहता हो, बार बार लूज मोशन होता हो, वो साबूदाने का सेवन ना करे। ज़्यादा साबूदाने का सेवन करने से उसका लूज मोशन और बढ़ सकता है और उसको उल्टी भी आ सकती है। तो इतनी सावधानी रखनी है कि जिसको लूज मोशन होता हो वो साबूदाने का सेवन न करे। हाँ, कभी कभार थोड़ा ले सकता है बट ज़्यादा नहीं ले सकता। तो आई होप साबूदाने के फायदे आपको समझ में आए होंगे, आपके लिए हेल्पफुल रहा। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।